Today we are discuss the bionomal nomenclature. Bionomal nomenclature it means of by मतलब कि टू और नॉमल मतलब नेम. तो टू नेम्स नॉमेनकल्चर को हम लोग बोलते हैं बायोनॉमल नॉमेनकल्चर. इन अ टैक्सोनॉमी प्रोसेस, टैक्सोनॉमी इट मीन्स टैक्सो मतलब कि सिस्टमैटिक, नॉमी मतलब अरेंजमेंट. तो इन टैक्सोनॉमी सिस्टम बायोनॉमल नॉमेनकल्चर इज टू टर्म नेमिंग सिस्टम. तो ये होता है कि टू टर्म नेमिंग सिस्टम. इसमें क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के दो नाम होते हैं. द फर्स्ट नेम इज एक्सप्रेस द जेनेरिक नेम एंड द सेकेंड नेम इज द स्पेसिफिक नेम. तो we are discuss the first name. First name is generic name. Generic name is the 5 generation character pass out the new जनरेशन. ओके, तो जो न्यू जनरेशन होते हैं उनमें क्या होते हैं, जो 5 जनरेशन के कैरेक्टर हैं वो पास आउट होते हैं. तो हम उनके कैरेक्टर को, जो विजुअल कैरेक्टर होते हैं, है ना, फिनोटाइप कैरेक्टर मतलब विजुअल कैरेक्टर, जैसे कि बालों का भूरा रंग होना या काला रंग होना, कर्ल होना, आँख के लेंस का ब्राउन होना या ब्लैक होना, या फिर स्किन टोन का गोरा या फिर बोल सकते हैं कि ब्लैक टोन पे होना. तो ये सब जो एक फिनोटाइप, जो विजुअल कैरेक्टर है उसको फिनोटाइप कैरेक्टर बोलते हैं. तो फर्स्ट नेम जेनेरिक कैरेक्टर या जेनेरिक नेम को एक्सप्रेस करता है कि किस जीन से या किस जनरेशन के ये ऑर्गेनिज्म है. नाउ द सेकेंड नेम इज एक्सप्रेस द स्पेसिफिक नेम. स्पेसिफिक नेम या स्पीसीज नेम कि वो इस चीज को बताता है कि वो कौन सी प्रजाति में है. फॉर एग्जाम्पल जैसे एपिस है, तो एपिस में आपको बहुत सारे अलग अलग प्रजाति दिखाई देंगी. जैसे नॉर्मल मंकी है ना, चिंपांजी है, गोरिल्ला है. द वेराइटी ऑफ सब स्पीसीज इंक्लूड ऑल्सो कॉल्ड द सेकेंड नेम. ओके, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के जितने भी वैरायटी हैं स्पीसीज के, फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको एपिस का दिया. एपिस द इंक्लूडिंग द वेरियस टाइप ऑफ वैरायटी, normal monkey and chimpanzee, gorilla, etc. The lots of variety present of the subspecies. So second name is also express the species and subspecies identifications and character. Now according to taxonomy अगर देखें तो what do you mean by the taxonomy? Taxonomy is classified the arrangement of नेमिंग. तो फर्स्ट किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज. नाउ एग्जांपल्स, फॉर एग्जांपल मैमल्स. तो मैमल्स को अगर हमको आइडेंटिफाई करना है नेम से, तो फॉर किंगडम, एनिमल किंगडम में हो गया. फाइलम, कॉर्डेटा. कॉर्डेटा इट मीन्स प्रेजेंट ऑफ द बैकबोन, है ना, बोन मैरो. हम बोल सकते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड अगर प्रेजेंट है उसमें तो उसको कॉर्डेटा में काउंट किया जा रहा है. क्लास मैमल्स है, मैमल्स. सेकेंड ऑर्डर है, ऑर्डर प्रीमेट्स है. फैमिली होमोमाइट्स, जीनस होमो एंड द स्पीसीज कौन सी प्रजाति है, होमोसेपियंस. तो इसमें क्या होता है कि अगर हम लोग देखें कि पूरे किंगडम बता रहा है कि वो कौन से किंगडम का है, अगर वो प्लांट किंगडम का है कि एनिमल किंगडम का है, प्रोटिस्टा है, मोनेरा है, कहाँ से, तो हम वहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं कि एनिमल है. फाइलम पे हमको ये पता चल जाता है कि हाँ उसमें स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है, ब्रेन वेल डेवलप है. क्लास में हमको ये पता चलता है कि वो कौन से मैमल में कौन है, मोलास्का में है कि रेप्टाइल्स में है कि मैमल्स में. तो मैमल्स में हमको ये आइडेंटिफिकेशन हो जाता है कि या तो ये एपिस या फिर ये होमोसेपियंस पे होगा. मतलब ये बोल सकते हैं कि एनिमल में हम जितने भी हम सारे आते हैं, मैमल्स आते हैं, वो है. तो यहाँ पे प्रीमेट्स आते हैं, तो प्रीमेट्स में ऑर्डर पता चल जाता है कि ये कौन से में है, ये प्राचीनतम वाला. तो फैमिली में हमको होमोमाइट्स में यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन हो जाता है कि ये होमोसेपियंस से ही कनेक्टेड है. तो इस तरीके से तो यहाँ पे हमको क्या हो जाता है कि यहाँ पे ऑर्डर में क्लियर हो जाता है प्राइमेट्स में कि ये बंदर प्रजाति के हैं, और फैमिली होमोमाइट्स, फिर होमो एंड होमोसेपियंस. तो यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा कि किसी भी एनिमल्स के पूरे कैरेक्टरिस्टिक को आप पहचान सकते हैं. तो ये होता है बाइनॉमल नोमेनकल्चर. नाउ कैरेक्टरिस्टिक को अगर जानते हैं तो आपके बुक में भी बहुत अच्छे से पॉइंट में दिया हुआ है. तो फर्स्ट पॉइंट है, इट इज़ अ मेथड ऑफ द गिविंग स्पीसीज अ नेम. इस मेथड से हम लोग किसी भी स्पीसीज को नाम दे सकते हैं जो यूनिवर्सल में यूज होगा. ज़रूरी नहीं जैसे कि एक ही चीज़ को हम अलग अलग जगह पे, अलग अलग प्लेस में नाम अलग अलग होते हैं, तो उनको पहचानने में प्रॉब्लम होती है. इसीलिए पूरे यूनिवर्स में एक ही नाम से उनको जाना जाए, इसलिए हम उसको स्पीसीज को एक नाम देते हैं. सेकेंड आता है
कंस्टिट्यूट ऑफ द वर्ड। तो एक ही वर्ड से हम उसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। द फर्स्ट नेम इज जेनेरिक नेम विच इज द नेम ऑफ द जीनस, जीनस को बताएगा। एंड द सेकेंड नेम इज नेम ऑफ द स्पेसिफिक नेम, उसके स्पेसिफिक कैरेक्टर को शो करता है और सेकेंड जनरेशन को शो करेंगे। नाउ द थर्ड पॉइंट इज जीनस नेम इज रिटन बाय द कैपिटल लेटर। जो जीनस नेम होता है उसको हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है और स्पेसिफिक नेम को हमेशा स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। बोथ नेम शुड बी द अंडरलाइन, है ना, बोथ नेम शुड बी द अंडरलाइन और शुड बी रिटन इन द इटैलिक नेम। इटालियन या फिर हम बोल सकते हैं जो इटालियन नेम होती है, ग्रीक लैंग्वेज होता है, उसी में ये लिखा जाता है और उन्हें अंडरलाइन किया जाता है। तो यहाँ पे इसके कैरेक्टरिस्टिक नोमेनकल्चर के टोटल खत्म होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टरिस्टिक इसके क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर में। आपने सारे फंक्शन यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें किंगडम क्या है, फाइलम क्या है, तो ये सारे के सारे आपके पूरे टॉपिक कवर होते हैं। ठीक है, तो इसकी एक्सरसाइज आप एक बार मैंने सेंड किया हुआ है, उसे देखिए। और कोई भी डाउट हो किसी क्वेश्चन को समझने में तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं उनके रिकॉर्डिंग वीडियो आपको सेंड कर दूँगी।